Good morning, dear students. Now let us start chapter 9, reproduction in plants. Beta, in this chapter, we will read what is reproduction and what are the different ways by which reproduction in plants takes place. Now, what is reproduction? The process by which living organisms can produce more of their own kind. वो प्रोसेस है जिसके द्वारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने जैसे और भी ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करता है, तो इस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं. नाउ देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द प्लांट, वेजिटेटिव पार्ट एंड द रिप्रोडक्टिव पार्ट. वेजिटेटिव पार्ट इंक्लूड्स रूट्स, स्टेम एंड लीव्स, while the reproductive part include flower. Why flower is included in the reproductive part? It is because flower changes into fruits. Flower fruit में change होता है which contains seeds. Seeds germinate to form the new plant. Seed germinate होकर नया plant produce करता है. That is why flower is called the reproductive part of the plant. Now in this chapter we will read two types of reproduction in plants, that is asexual reproduction and sexual reproduction. In asexual reproduction, an individual can reproduce on its own without the involvement of another individual. तो वो रिप्रोडक्शन होती है जिसमें दूसरे इंडिविजुअल की जरूरत नहीं होती, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म ही सफिशिएंट होता है. बैक्टीरिया में होता है बेटा ऐसा. टू डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस इन दिस केस, मीन्स एक बैक्टीरिया से दो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं. इधर डॉटर बेटा लड़की के लिए नहीं यूज़ किया, इधर डॉटर जो है जो न्यू सेल्स प्रोड्यूस होते हैं उनके लिए यूज़ किया गया है. तो बैक्टीरिया के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. Asexual reproduction is not however limited to the single-celled organisms. Most plants have the ability to reproduce asexually. ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है तो asexual reproduction बैक्टीरिया में ही होगी. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी asexual reproduction होती है. तो इसी सीरीज में asexual reproduction में फर्स्ट आता है बडिंग. बडिंग में क्या होता है बेटा समझो. इसमें ये एक पेरेंट सेल है, उसमें ये न्यूक्लियस है, ये इसका वैक्यूल है. अ स्मॉल बड इज फॉर्म्ड ऑन द पेरेंट बॉडी. पेरेंट की बॉडी के ऊपर एक छोटी सी ग्रोथ हो जाती है, उसको हम बड कहते हैं. इट प्रोड्यूसेस एन आउटग्रोथ कॉल्ड अ बड. द न्यूक्लियस इन द यीस्ट सेल, ये आपका यीस्ट सेल है. जब वो बड प्रोड्यूस हो जाती है बेटा, उसके बाद न्यूक्लियस भी डिवाइड हो जाता है. इसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, वो डबल जाते हैं और न्यूक्लियस की भी डिवीजन हो जाती है. एक न्यूक्लियस बड में चला जाता है और दूसरा न्यूक्लियस पेरेंट में ही रह जाता है. व्हेन दिस बड गेट फुल्ली मैच्योर, जब ये बड फुल्ली मैच्योर होती है, इट गेट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट्स बॉडी. पेरेंट्स बॉडी से डिटैच होके अलग से न्यू इंडिविजुअल बना देती है, मीन्स फिर अलग हो जाती है. जैसे कभी कभी ऐसा होता है, समटाइम्स अनदर बर्ड अराइजेज फ्रॉम द फर्स्ट बर्ड. इसी बर्ड से एक और बर्ड भी अराइज हो जाती है, फिर इस न्यूक्लियस का डिवीजन होता है और इसको भी न्यूक्लियस मिल जाता है. या फिर इसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर और कहीं पर भी बर्ड अराइज हो जाती है. तो इस तरह से दिस प्रोसेस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ द नंबर ऑफ यीस्ट सेल्स. इससे बहुत सारे यीस्ट सेल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं in a short period of time. So this process is called budding. इसके लिए एक एक्टिविटी है. इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, you have to take lukewarm water in a beaker and dissolve 1 teaspoon of sugar in it. हल्का गुनगुना पानी लो, उसमें 1 चम्मच शुगर डिजोल्व करो, उसके अंदर कुछ ग्रेन्स ड्राई यीस्ट के ऐड करो जो कि आपको बेकरी से मिल सकता है बेटा. मिक्स वेल एंड कवर द माउथ ऑफ द बीकर विद लिड और एल्यूमिनियम फॉइल. आप बीकर को कवर कर दीजिए एंड लीव इट फॉर अबाउट 24 आवर्स. एंड मीन्स उसको अनडिस्टर्ब छोड़ना है. यू विल ऑब्जर्व बबल्स राइजिंग द सॉल्यूशन एंड फ्रोथ फॉर्मिंग एट इट्स सरफेस.
आप क्या देखोगे, उसके अंदर से बबल्स निकल रहे हैं और थोड़े झाग भी निकल रहे हैं। इस सॉल्यूशन को लो, क्लीन ग्लास स्लाइड के ऊपर रखो, उसमें थोड़ा सा मिथाइलिन ब्लू डालो, स्टेन के लिए मीन्स कलर देने के लिए, जिससे कि आपके यीस्ट के सेल क्लियरली विजिबल हो जाए। कवर करो उसे कवर स्लिप से और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करो। यू विल ऑब्जर्व बर्डिंग इन यीस्ट। तो ये आप कर भी सकते हो घर में। अगर यीस्ट अवेलेबल नहीं है, आप वैसे भी छोड़ सकते हो, उसमें टाइम पीरियड बढ़ा सकते हो आप 24 आवर की जगह 4-5 डेज के बाद आप बीकर में देखोगे एयर के थ्रू यीस्ट आ जाएंगे और उसके अंदर से स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, अल्कोहलिक स्मेल आएगी, जो फर्मेंटेशन प्रोसेस से उसके अंदर शुगर सॉल्यूशन के अंदर फर्मेंटेशन प्रोसेस हुआ, उससे वो प्रोड्यूस हुई। तो उसमें हवा से यीस्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मीन्स फ्रेगमेंट्स, ये वर्ड बेटा फ्रेगमेंट से बना है और फ्रेगमेंट्स मीन्स छोटे छोटे टुकड़े। आपकी बुक में ये डायग्राम विजिबल है, इधर ये स्पायरोगैरा है बेटा। व्हेन इट गेट फुल्ली मैच्योर, जब ये फुल्ली मैच्योर हो जाती है, मल्टी सेलर है, बहुत सारे सेल्स होते हैं इसमें। जब ये फुल्ली मैच्योर हो जाता है, ये 2 पीसेस में या 3 पीस में अपने आप ही डिवाइड हो जाता है। इस अपने आप डिवीजन के प्रोसेस को फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। अब ये स्पायरोगैरा है क्या? You may have observed slimy green patches on the ground near the pond and other water bodies having the stagnant water. आप लोगों ने तालाब के पास हरी काई की तरह देखा होगा, आप उसको उठाओगे तो ऐसे थ्रेड की तरह नजर आता है, उसको हम एल्गा कहते हैं। वन सच एल्गा इज कॉल्ड स्पायरोगैरा, इसको स्पायरोगैरा कहते हैं, मीन्स इस तरह का एल्गा स्पायरोगैरा कहलाता है। इट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन। A Spirogera filament break up into 2 or more fragments. जैसे ये मैच्योर होते हैं 2 or more fragments में ब्रेक हो जाता है। Each fragment grow and develop into the new individual. This process continues. The whole pond get covered with green scum. और इस तरीके से जब ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है तो पूरा का पूरा पॉन्ड इस तरह की ग्रीन कलर की काई से कवर हो जाता है। Next is spore formation. You must have observed cottony growth on the stale bread. जब आपके ब्रेड की डेट एक्सपायर हो जाती है, आपका ब्रेड खराब होने लगता है, उसके ऊपर रुई की तरह कुछ ग्रोथ नज़र आती है। ठीक है, अब सिर्फ ब्रेड नहीं, आप किसी भी चीज़ के ऊपर देख सकते हो इस तरह की कॉटनी ग्रोथ। आप लेदर पर भी देख सकते हो। कई बार टिफ़िन में आप खाना स्कूल में भूल जाते हो, तो 3-4 दिन के बाद जब आप टिफ़िन खोल के देखते हो, उसमें भी आपको ऐसी कॉटनी ग्रोथ नज़र आती है। इट डज नॉट टेक्स प्लेस लॉन्ग फॉर दिस कॉटनी ग्रोथ टू टर्न इनटू ए माइन्यूट पिन लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द ब्रेड माउल्ड। इसको ब्रेड माउल्ड कहते हैं बेटा। तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर इसके अंदर आ जाते हैं। दीज आर कॉल्ड स्पोरेंजिया। इन्होंने बोला कि ये जो इसके ब्रेड माउल्ड जो होता है, it does not take long time growth to turn into minute pin like head structure, means इसके ऊपर छोटे छोटे हेड्स बनते हैं, तो इनको स्पोरेंजिया कहते हैं। और एक को स्पोरेंजियम एज दे हैव स्पोर्स इन देम। ये जो आपको स्पोरेंजिया दिख रही है, इसके अंदर छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं। जैसे ये फुली ग्रो होता है वो फट जाता है और इसके अंदर से स्पोर्स बाहर निकल जाते हैं। इन स्पोर्स की थिक वॉल होती है, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, एसेक्सुअली प्रोड्यूसिंग बॉडीज हैं। दे आर कैरिड बाई विंड एंड कीप फ्लोटिंग इन एयर। ये एयर के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जा सकते हैं। दे जर्मिनेट व्हेन दे फाइंड अ सुटेबल मीडियम टू ग्रो। अभी एयर के थ्रू जब चले जाते हैं तो ये और कहीं जाकर जर्मिनेट हो जाते हैं अगर उनको वो मीडियम मिल जाता है। मीन्स कोई मॉइस्ट चपाती मिल गई और कोई ब्रेड मिल गया, लेदर मिल गया, कॉटन का गीला कपड़ा मिल गया जहाँ हवा नहीं जा रही, तो उस तरीके से उसके ऊपर ग्रो कर जाते हैं। दे जर्मिनेट व्हेन दे फाइंड अ सुटेबल मीडियम टू ग्रो। मीन्स इनके जर्मिनेशन के लिए प्रॉपर मीडियम होना चाहिए, तब ग्रो करते, ड्राई एनवायरनमेंट में नहीं करते। मॉसेस फर्न आल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स। मॉसेस और फर्न्स भी होते हैं, वो भी इसी तरीके से रिप्रोड्यूस होते हैं। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स।
ये वो प्लांट्स है जिसके ऊपर फूल नहीं आते और ये सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते। नाउ एक्टिविटी 2, टू मेक योर ओन माइक्रो गार्डन। इसमें इन्होंने कहा है आपको ब्रेड माउल्ड बनाने के लिए आपको एक ब्रेड लेना है, उसको गीला करना है। प्लेस इट इन ए डीप ग्लास डिश एंड कवर इट विथ लिड। आप किसी कांच के बर्तन में रखो, उसको ढक्कन लगा दो, उसको वार्म प्लेस पर रखो फॉर एटलीस्ट 48 आवर्स के लिए। उसको ओकेजनली बीच बीच में चेक करते रहो। कुछ समय के बाद आपको उसके ऊपर कॉटनी ग्रोथ नजर आएगी ब्रेड के ऊपर। यू विल ऑब्जर्व दैट द कॉटनी ग्रोथ सीम्स टू बी डेवलपिंग कलर्ड पैचेस। उस वाइट ग्रोथ के ऊपर छोटे छोटे आपको छोटे छोटे दाने या कलर पैचेस नजर आएंगे ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ टाइनी पिन हेड लाइक स्ट्रक्चर। इन पिन हेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम स्पोरेंजिया बोलते हैं, जिसके अंदर स्पोर्स होते हैं। जस्ट लाइक गार्डन हैज मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स, योर माइक्रो गार्डन विल कंटेन डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फंजाई। जिस तरीके से गार्डन में अलग अलग टाइप के फ्लावर होते हैं, उसी तरीके से बेटा इधर आपको अलग अलग टाइप की फंजाई नजर आएंगे और इन सबको इकट्ठा करके ब्रेड माउल्ड कहते हैं। मीन्स थोड़ा ग्रीनिश कलर नजर आएगा, कोई ब्लैक नजर आएगा, कोई ग्रे, कोई वाइट, इस तरीके से आपको ये नजर आएंगे। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। बेटा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है? ये एक टाइप की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें न्यू प्लांट जो है सीड से ग्रो नहीं करता, बल्कि किसी प्लांट पार्ट से ग्रो करता है। जैसे जो वेजिटेटिव पार्ट है उससे नया प्लांट ग्रो करता है। जैसे आपने वेजिटेटिव पार्ट किए थे रूट, स्टेम, लीव्स, इसमें जो नया प्लांट है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में नया प्लांट रूट, स्टेम या लीव्स से ग्रो करेगा। दैट इज वाई दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, क्योंकि वेजिटेटिव पार्ट का इन्वॉल्वमेंट है बेटा, इसमें सीड का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इसलिए इसको हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। अब इसमें सबसे पहले आती है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय स्टेम। आप लोगों ने आलू देखा होगा। पोटैटोज आर द स्वोलन एंड ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम। पोटैटोज को हम अंडरग्राउंड स्टेम कहते हैं। दे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। इसके अंदर फूड होता है स्टार्च के फॉर्म में। ईच पोटैटो ट्यूबर हैज आई लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बड्स। आप देख सकते हैं इसके अंदर आई की तरह स्ट्रक्चर जिसे हम बड बोलते हैं। यही बड ग्रो करते हैं न्यू प्लांट्स के अंदर। आप लोगों ने कई बार आलू के अंदर छोटे छोटे इस तरीके के प्लांट उगते हुए देखे होंगे। कई बार घरों में भी रखे होते हैं आलू बेटा, उसमें भी ग्रो कर जाते हैं जब उनको प्रॉपर वार्मथ मिलती है, थोड़ा एनवायरनमेंट मिल जाता है जो उनके लिए फेवरेबल होता है। नाउ स्टेम के द्वारा हमारा टॉपिक चल रहा था मॉडिफाइड स्टेम्स ऑफ जिंजर टर्मरिक कैन आल्सो प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। जिंजर और टर्मरिक से भी न्यू प्लांट्स ग्रो करता है, वो भी स्टेम के द्वारा है बेटा। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन प्लांट्स लाइक अनियन टेक्स प्लेस थ्रू ए स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड बल्ब्स। अनियन के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है बल्ब, इस तरीके से उससे होती है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। दीज बल्ब्स आर कंपोज ऑफ रिड्यूस स्टेम। ये स्टेम रिड्यूस की होती है विद लेयर्ड फ्लैशी स्केल लीव्स। इसके अंदर ये स्केल लीव्स होती है, इसी से नई प्लांट की प्रोडक्शन होती है। नाउ कॉम्स इन प्लांट्स लाइक ग्लैडियोलस एंड कोलोकेशिया। अरबी के अंदर कॉम्स होते हैं जिसके हेल्प से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है। कॉर्म क्या है? शॉर्ट वर्टिकल स्वोलन अंडरग्राउंड स्टेम है, छोटे साइज की, स्ट्रेट होती है और स्वोलन है अंडरग्राउंड स्टेम दैट सर्व एज स्टोरेज ऑर्गन, जो किसी फूड को स्टोर करने का काम करता है। एंड इज यूज बाय सम प्लांट्स टू सर्वाइव इन विंटर। और ये प्लांट्स जो है प्लांट्स को हेल्प करती है जिससे कि वो सर्दी के मौसम में जिंदा रहें और इन एडवर्स कंडीशंस सच एज ड्रॉट एंड एक्सट्रीम हीट, जब सूखा पड़ जाता है या तेज गर्मी होती है। अब आप कैक्टाई के अंदर, कैक्टाई कैन बी मल्टीप्लाइड बाय ब्रेकिंग अपार्ट फ्रॉम द ओल्ड स्टेम। ये कैक्टाई है आपकी, सिंगुलर में कैक्टस होता है। पुरानी स्टेम से आपको एक पार्ट तोड़ना होता है और इसे सॉइल के अंदर ग्रो कर देना होता है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड ग्रास ग्रोइंग इन द गार्डन लाइक अ थिक ग्रीन कारपेट। आप लोगों ने घास को ऐसे कारपेट की तरह, ऐसे लगता है कि कारपेट बिछा है, इस तरीके से ग्रो करते हुए देखा होगा।
गार्डनर क्या करता है, पुट्स अ फ्यू ग्रास प्लांट्स एंड सून द होल गार्डन इज कवर्ड विद ग्रीन ग्रास। वो कहीं कहीं पर ग्रास लगाता है और धीरे धीरे पूरे गार्डन के अंदर ग्रीन ग्रास हो जाता है। इट इज़ बिकॉज द स्टेम ऑफ द ग्रास ग्रोज हॉरिजॉन्टली। जो ग्रास की स्टेम होती है बेटा वो हॉरिजॉन्टली ग्रो करती है, मीन्स ऐसे साइड में ग्रो कर देती है और धीरे धीरे पूरे प्लांट पूरे गार्डन के अंदर ग्रास ग्रो कर जाता है एंड प्रोड्यूसेस लीव्स एंड रूट्स एट द रेगुलर इंटरवल। कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट प्लांट्स आर ऑफन प्रोपेगेटेड बाई एसेक्सुअल मीन्स। कुछ प्लांट्स जो कॉमर्शियल पर्पस के लिए ग्रो किए जाते हैं वो एसेक्सुअल मीन्स से प्रोड्यूस होते हैं इन ऑर्डर टू सस्टेन एंड मेंटेन देयर डिजायरेबल ट्रेट, जिससे कि जो ट्रेट हमें चाहिए, जो उसके अंदर करेक्टर चाहिए वो बने रहे। जैसे फ्लावर का कलर चाहिए, उसका फ्लेवर चाहिए, वो रेजिस्टेंट टू डिजीज हो कि उसको डिजीज ना लगती हो, इस तरह के अगर कैरेक्टरिस्टिक्स हमें चाहिए तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हम न्यू प्लांट्स को ग्रो कर लेते हैं। कटिंग में बी टेकन फ्रॉम द पेरेंट प्लांट एंड रूटेड। इसमें क्या होता है, किसी पेरेंट प्लांट से कटिंग ले करके हम उसे ज़मीन में लगा देते हैं। जैसे रोज़ को अगर हमें ग्रो करना है तो पेरेंट प्लांट से एक स्टेम काट दो और स्टेम को लेकर आप ज़मीन के अंदर ग्रो कर सकते हो। रोज़, गुआवा, बोगनविलिया इसके एग्जाम्पल है। अदर आर्टिफिशियल मेथड में आता है आपका ग्राफ्टिंग एंड लेयरिंग। बेटा ग्राफ्टिंग में क्या होता है अभी बताती हूँ मैं आपको, ये भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में आते हैं। ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि दो प्लांट लिए जाते हैं, सपोज रोज़ है, उसका एक वाइट कलर का रोज़ है, एक रेड कलर का रोज़ है। हमें क्या करना होता है, सपोज वाइट कलर के रोज़ का रूट वाला पोर्शन ले लो और रेड कलर के रोज़ के ऊपर एक स्टेम लेकर आपको दोनों को आपस में ऐसे अटैच कर देना होता है। कुछ दिन तक इसको बांध दिया जाता है, उसके बाद ये दोनों आपस में अटैच कर जाते हैं। तो क्या होता है कि ग्राफ्टिंग के अंदर जो न्यू प्लांट्स के लीव्स आते हैं, जो इस पर फ्लावर आते हैं, उसके अंदर इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सो दिस इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग। लेयरिंग में क्या होता है कि पेरेंट प्लांट को डिस्टर्ब किए बिना, मीन्स उसकी एक ब्रांच लेके, उसकी एक टहनी लेके जमीन के नीचे दबा दी जाती है। कुछ दिन के बाद इधर ग्रोथ रूट्स की हो जाती है और इधर नया प्लांट ग्रो कर जाता है। बाद में इसको इधर से आप कट कर दो और आपको ये नया प्लांट मिल जाता है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लेयरिंग इन जैस्मिन। ये जैस्मिन में होता है, इस प्रोसेस को लेयरिंग बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन फ्रॉम लीव्स। अभी तक हम कर रहे थे डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेम्स से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। लीव्स में क्या होता है, फॉर एग्जांपल ब्रायोफाइलम में होता है बेटा ऐसा, जैसे ये लीव है, इसके किनारे पर कुछ नोचेस होती है, उसके अंदर नया प्लांट ग्रो कर जाता है और उस प्लांट की जो ग्रो करता है उसकी रूट भी होती है। जैसे ये लीफ नीचे ज़मीन को टच करता है बेटा, ये रूट्स जो है ना मिट्टी के अंदर चली जाती है और वहाँ से न्यूट्रिएंट्स लेना शुरू कर देती है और इधर से हमें नया प्लांट मिल जाता है। सो दिस इज द रिप्रोडक्शन बाय लीफ। नेक्स्ट इज reproduction, vegetative propagation from roots. Some plants like sweet potato, dahlia use their roots for asexual reproduction. इनकी roots से reproduction होती है बेटा। Trees such as poplar send up new stems from their roots in time from their roots है, means इससे क्या होता है, उसकी जो new stems है उसके roots में से निकलती है। In time and entire group of the trees may form from the original tree। और इस तरीके से बहुत सारे पेड़ जो ना पुराने पेड़ से ओरिजिनल ट्री से मिल जाते हैं। अब ये तो थे आपके थ्री पार्ट्स जिनसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, जिसमें हमने स्टेम, लीव्स और रूट पढ़ा है। अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के एडवांटेजेस क्या है, क्या फ़ायदे हैं इसके। द प्लांट्स प्रोड्यूस बाय दिस मेथड टेक्स लेस टाइम टू ग्रो। नंबर 1, इससे प्लांट को कम टाइम लगता है ग्रो होने में। उसके दे बियर फ्लावर एंड फ्रूट्स अर्ली देन दोज प्रोड्यूस बाय द सीड्स। सीड्स के साथ जो प्लांट प्रोड्यूस होता है उसको ज़्यादा टाइम लगता है ग्रो होने में, लेकिन इससे जल्दी आपके मतलब कि फ्रूट्स और फ्लावर जल्दी आ जाते हैं। द न्यू प्लांट्स आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट प्लांट। न्यू प्लांट बिल्कुल अपने पेरेंट जैसा होता है एंड हैव डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स
एज दोज ऑफ देयर पेरेंट्स, और उसमें भी वही कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो उसके पेरेंट्स में है। हर दिस कैन बी, लेकिन एक डिसएडवांटेज भी हो सकती है, ये एक डिसएडवांटेज भी हो सकती है कि बाई चांस अगर पेरेंट प्लांट के अंदर डिजीज़ है तो वो नेक्स्ट जनरेशन में भी या नेक्स्ट प्लांट के अंदर भी स्प्रेड हो सकती है। सो दिस इज़ द मेन डिसएडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन।